तो आर्टिकल 20 का जो क्लाज का सब क्लाज 1 ये क्या कहता है, यानी आर्टिकल 20(1) क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो वो सजा अपराध करने के समय जो कानून लागू था उसी कानून के तहत उसको सजा भविष्य में सुनाई जाएगी, न कि अपराध करने के बाद बने कानून के तहत या अपराध करने के पहले बने कानून के तहत। मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे अगर 2016 में कोई घटना घटित हुई, घटना कब घटित हुई? 2016 में, और कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाई है 2019 में। ऐसा होता है, बाद में सजा सुनाता है कोर्ट। और 2018 में वो जो घटना थी उसको कानून बना करके अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। 2016 में वो घटना अपराध की श्रेणी में नहीं थी, तो 2019 में जो सजा सुनाएगा ना कोर्ट, तो चूंकि 2016 में यानी घटना के समय तो अपराध तो था नहीं, तो इसलिए 2019 में जो सजा सुनाएगा वो क्या सजा सुनाएगा कि उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर देगा, क्योंकि 2016 में वो अपराध नहीं था, 2018 में अपराध बना है वो घटना। तो आप समझ गए, बात आ गई होगी कि अगर किसी भी व्यक्ति को भविष्य में सजा सुनाई जाती है तो वो घटना करने के समय जो लागू कानून था उसी कानून के तहत उसको सजा सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते कि घटना के बाद कोई कानून बना करके कोई घटना अपराध की श्रेणी में लाई गई तो उसके तहत सजा सुना दी जाए, ऐसा। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि जैसे पहले कोई भी कानून था और उसमें वो घटना क्या थी, अपराध की श्रेणी में थी, कोई घटना अपराध की श्रेणी में थी और बाद में वो अपराध की श्रेणी से हटा दी गई। मैं इसी एग्जाम्पल को अगर एक पलट करके आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल में ले रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए कि 2016 में, अब मैं दूसरे तरीके समझा रहा हूं कि 2016 में अगर कोई भी घटना घटती है और 2014 में तक वो अपराध थी, 2014 तक वो क्या था, वो घटना अपराध मानी जाती थी। सरकार ने 2014 में कानून बना करके उसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया। अब 2016 में घटना घटी और 2018 में मान लो उस व्यक्ति को सजा सुनाई गई, तो सजा सुनाई गई तो 2014 तक भले अपराध की श्रेणी में थी, लेकिन उसके बाद तो अपराध की श्रेणी में वो घटना नहीं थी, और 2016 में घटना जब घटी उस समय वो अपराध की श्रेणी में तो नहीं थी ना, तो 2018 में जो कोर्ट सजा सुनाएगी वो क्या सजा सुनाएगी, उसको दोष मुक्त करार देगी। यानी घटना के पहले जो बने कानून हैं उनके तहत भी उसको सजा सुनाई नहीं जा सकती, और ना घटना के बाद जो कानून अगर कोई बना करके अपराध की श्रेणी में डाला गया कोई बात, तो उसके भी तहत उसको सजा नहीं सुनाई जाएगी। केवल सजा घटना करने के समय जो लागू कानून थे उन्हीं कानूनों के तहत उसको सजा सुनाई जा सकती है। ये आर्टिकल 20(1) कह रहा है। क्लियर? तो अब 20(1) के बाद में 20(2) की हम चर्चा करते हैं। 20(2) आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है कि ठीक है भैया, अगर किसी भी व्यक्ति को जैसे सजा सुनाई भी गई तो एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं सुनाई जा सकती, और दूसरी बात, ना ही उस पर एक से अधिक बार मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को एक ही अपराध यानी उसी अपराध के लिए एक ही बार सजा सुनाई जाएगी और एक ही बार उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, ना बार बार सजा सुनाई जा सकती है, ना बार बार उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह आर्टिकल 20(2) कहता है। क्लियर? एक लाइन में अगर मैं बात कहूं तो एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा सुनाई जा सकती है और एक ही बार उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह आर्टिकल 20 का 2 कहता है। आर्टिकल 20(3) क्या कहता है
यानी आर्टिकल 20 की जो क्लास जो कि सब क्लास 3 क्या कहते हैं, आर्टिकल यानी 20(3) क्या कहता है, ये पता है, ये जो निर्देशित कर रहा है आर्टिकल 20(3), ये पुलिस को निर्देशित कर रहा है। क्या कि पुलिस जो है ना, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया है, वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता, वो खुद अपना अपराध नहीं बताना चाहता, तो उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 20 का ये मतलब ये आर्टिकल 20(3) है। तो एक बार मैं सिंपल एक लाइन में बोलूं तो क्या कहूं कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए ना तो मजबूर कर सकती है, ना विवश कर सकती है, ना बाध्य कर सकती है। यानी अगर वो आसानी से बता रहा है तो ठीक, और नहीं बता रहा तो पुलिस उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 20 का जो 20(3) ये बात आपको कहता है। अब आर्टिकल 20(3) के बाद में आप सीधे 20(1) हो गया, 20(2) हो गया, 20(3) हो गया। तो ये तीनों आर्टिकल क्या थे, अपराध के लिए अगर दोष सिद्धि था, उस दोष सिद्धि के संबंध में भी संरक्षण प्रदान कर रहे थे। यानी अपराधी को भी कुछ मामलों में संरक्षण प्रदान कर रहे थे। मतलब अपराधी को भी मनमाने तरीके से दंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको वो संरक्षित कर रहे थे। मनमाने तरीके से दंड देने से संरक्षण प्रदान कर रहे थे कि किसी भी अपराधी को मनमाने तरीके से दंडित नहीं किया जा सकता, अगर वो अपराधी है तो भी।